हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं ना। तो दोस्तों पेपर 5 में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 5 का कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं। दोस्तों पेपर 5 का मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है ना। अब देखिए, बच्चों में सामान्य व्यवहार कह रहे हैं, बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं। अगर हम बात करें अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो इन बच्चों में हमें विभिन्न प्रकार की समस्या संबंधी व्यवहार देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग बच्चों की कंडीशन के अनुसार उनमें अलग अलग समस्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं, या अलग अलग समस्या व्यवहार संबंधी व्यवहार हमें प्रदर्शित होते हैं और वे हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के अलग अनोखे व्यवहार रहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर बात करें, बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के अलग व्यवहार रहते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं कौन कौन सी, यानी कि इन्होंने केवल आपसे कॉमन बिहेवियर पूछे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम व्यवहार के बारे में जानेंगे, व्यवहार क्या है, ठीक है। कोई भी देखने योग्य और मापने योग्य गतिविधियों को व्यवहार के रूप में जाना जाता है, यानी कि वे गतिविधियां जिन्हें देखा जा सके, दूसरा मापा जा सके, उन गतिविधियों को व्यवहार के रूप में जाना जाता है। व्यवहार क्या है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति द्वारा किया हुआ क्रियाकलाप या गतिविधि व्यवहार है, जिसको वह अपने स्वयं के द्वारा दर्शा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। क्या हो रहा है वहां पर? अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को दिखा रहा है, ठीक है। और व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना कहलाता है। तो व्यक्ति कैसे सीखता है? व्यवहार को परिवर्तन से सीखता है, या अनुभव द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिससे कि वह सीखता है। तो दोस्तों व्यवहार क्या है? कोई भी देखने योग्य, यानी कि किसी भी गतिविधि को, किसी भी एक्टिविटी को अगर कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, मैं आपको क्लास कर रही हूँ, तो ये मेरा एक बिहेवियर है कि मैं आपको क्लास कर रही हूँ, ठीक है ना। या मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड या शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो मेरी एक्टिविटी चल रही है, अभी क्लास की एक्टिविटी चल रही है, टीचिंग एक्टिविटी चल रही है, तो टीचिंग एक्टिविटी में हम कहेंगे लेक्चर एक्टिविटी चल रही है, तो लेक्चर एक्टिविटी में जो मैं आपको व्यवहार प्रदर्शित कर रही हूँ, यह मेरा एक व्यवहार है, यह गतिविधि मेरा एक व्यवहार है। इसीलिए कहा है कोई भी देखने योग्य और मापने योग्य गतिविधियों को व्यवहार के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक है कौशल व्यवहार, एक है समस्या व्यवहार, यानी कि स्किल बिहेवियर और प्रॉब्लम बिहेवियर। अब जैसे कि अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो इन व्यक्तियों में क्या है, या इन बच्चों में स्किल बिहेवियर देखने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इनमें समस्या व्यवहार यानी कि प्रॉब्लम बिहेवियर ज्यादा पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कॉमन बिहेवियर होंगे जो हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कौशल व्यवहार कौन कौन से हैं? वे व्यवहार जो उम्र के अनुसार उपयुक्त हो और सामाजिक रूप से स्वीकृत हो। अब वे व्यवहार यानी कि कौशल व्यवहार यानी कि स्किल बिहेवियर, हम उन व्यवहार को कहेंगे या उन गतिविधियों को कहेंगे जो कह रहे हैं उम्र के अनुसार हो। कोई भी व्यक्ति या बच्चा अगर अपने उम्र के अनुसार व्यवहार करता है, गतिविधि करता है, तो वह एक कौशल व्यवहार माना जाएगा और सामाजिक रूप से स्वीकृत हो। ये कह रहे हैं कि व्यवहार वह व्यवहार जो उम्र के अनुसार हो, उपयुक्त हो, उम्र के अनुसार उपयुक्त हो और सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, यानी कानूनी तौर पर सामाजिक रूप से स्वीकृत होना चाहिए व्यवहार, और उम्र के अनुसार होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें अब कह रहे हैं समस्या व्यवहार। समस्या व्यवहार क्या है दोस्तों? जो व्यवहार सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं हो, यानी कि वह व्यवहार जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं हो और उम्र के अनुसार नहीं हो, वह व्यवहार समस्या व्यवहार कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है जो सामाजिक रूप से अस्वीकृत हो या उसके उम्र के अनुसार उपयुक्त ना हो, अनुपयुक्त हो, जैसे ये कह रहे हैं ना, अनुपयुक्त हो या अनुचित हो, तो वह व्यवहार क्या कहा जाएगा? समस्या व्यवहार कहा जाएगा। समस्या व्यवहार में दोस्तों, कौशल व्यवहार में एक चीज ध्यान रखना, कौशल व्यवहार वे व्यवहार जो उम्र के अनुसार हो और सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, कौशल व्यवहार या अनुकूलित व्यवहार। वे व्यवहार
जो सामाजिक रूप से स्वीकृत ना हो और उम्र के अनुसार उपयुक्त ना हो, समस्या व्यवहार। ये दोनों ऐसे समझ लीजिए आपको एक नंबर में देखने को मिलेंगे। इनकी परिभाषा हर बार आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, पूछी जाती है, और हमेशा 2 नंबर में या 1 नंबर में आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। इसलिए इन दोनों को आप नोट कर लीजिए कि कौशल व्यवहार को परिभाषित कीजिए या फिर समस्या व्यवहार को परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आपके कौशल व्यवहार के प्रकार। जैसे कि कौशल व्यवहार हमने पढ़ा कि वे व्यवहार जो उम्र के अनुसार उपयुक्त हो और क्या हो, कौशल व्यवहार सामाजिक रूप से स्वीकृत हो। ठीक है, व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अभी हमने जाना कि कौशल व्यवहार वे व्यवहार जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हो और उम्र के अनुसार हो। तो दोस्तों इनके प्रकार कौन कौन से हैं, कौशल व्यवहार के प्रकार। कौशल व्यवहार के प्रकार जैसे मोटर का मतलब हो गया कि गामक, ठीक है, गामक में हमारी चलना फिरना चढ़ना उतरना, ठीक है, गामक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं दिन प्रतिदिन की गतिविधियां, ये भी हमारे कौशल व्यवहार में दिन प्रतिदिन की जितनी भी हमारी गतिविधियां, अगर हम यहाँ पर बात करें दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, तो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में बहुत सारी चीजें आ जाती है। सुबह उठकर स्वच्छता आ जाता है, स्नान आ जाता है, ईटिंग आ जाता है, फूडिंग आ जाता है। ठीक है, उसमें आपको ड्रेसिंग ग्रूमिंग सारा करना होता है, प्रिपरेशन भी होती है उसमें। ठीक है, तो सारे दिन की दिनचर्या क्या हो जाएंगे, कौशल व्यवहार के अंतर्गत आ जाएगा। भाषा यानी कि हमारा संप्रेक्षण, भाषा का मतलब है कि संप्रेक्षण करना, अपनी बातों को व्यक्त करना और दूसरों की बातों को ग्रहण करना। पढ़ना और लिखना, संख्या और समय, ठीक है, संख्या और समय का उपयोग। घरेलू और सामाजिक यानी कि घरेलू मतलब हो गया घर के सारे कार्य हो गए, डोमेस्टिक स्किल्स हो गई, सोशल स्किल्स हो गई, और पूर्व व्यवसायिक और धन का मतलब है यहाँ पर दोस्तों रुपया पैसे का यूज करना। ठीक है, तो ये हमारे कौशल व्यवहार हो गए एक व्यक्ति के। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें समस्या व्यवहार की, अब कि बच्चों में हमें किस प्रकार की समस्या व्यवहार जो कॉमन बिहेवियर हमें देखने को मिलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में, वे कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, समस्या व्यवहार के रूप में उन व्यवहार उम्र अनुचित सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे कह रहे हैं कि समस्या व्यवहार क्या है, समस्या व्यवहार के रूप में उन व्यवहार यानी कि वे व्यवहार उम्र अनुचित यानी कि उम्र के अनुसार उचित ना हो, तो वह क्या एक समस्या व्यवहार है, सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता हो, समस्यात्मक व्यवहार है, और अपने और दूसरों के लिए घातक हो, स्वयं के लिए हानिकारक हो, वे क्या है, सभी समस्यात्मक व्यवहार हैं। दूसरों के लिए घातक का मतलब हो जाएगा कि उस बच्चे का, हम कह सकते हैं किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का व्यवहार जो दूसरे के व्यक्ति के लिए हानिकारक हो, उसके लिए घातक हो, मतलब उसको चोट पहुंचाता हो, किसी प्रकार से हानि पहुंचाता हो, तो दूसरों के लिए घातक व्यवहार हो जाएगा। स्वयं के लिए हानिकारक यानी कि उसके जो व्यक्ति समस्या व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उस प्रदर्शित व्यवहार से स्वयं व्यक्ति ही प्रभावित हो रहा है, तो स्वयं के लिए हानिकारक व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके निम्नलिखित प्रकार है जो कि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर यहाँ हम बात करें कि अगर हम कह रहे हैं कि डिसेबल्ड बच्चों में, तो दोस्तों हम अगर बात करें तो हमारे लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ ज्यादा देखने को मिलती है, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ज्यादा देखने को मिलती है, एडीएसडी वाले बच्चों के साथ ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, व्यवहार है। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं दुर्व्यवहार करना। दुर्व्यवहार में क्या होता है, दूसरों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करना। ठीक है, जिसमें क्या है, दूसरों पर थूकना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दुर्व्यवहार पे दूसरों के साथ हम कह सकते हैं गलत व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना। जैसे हम कह सकते हैं दूसरों पर थूकना, ठीक है, मारना, ठीक है, नोचना, ये क्या हो जाएगा, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा है स्वयं घातक व्यवहार। स्वयं घातक व्यवहार में क्या आता है दोस्तों, जैसे देखिए हमने एडीएसडी वाले बच्चे, या अगर हम बात करें जो हमारे हाई फंक्शनिंग बच्चे होते हैं, या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, या इंटेलेक्चुअल जो हमारे अगर बौद्धिक सक्षम बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ स्वयं घातक व्यवहार हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें वे क्या करेंगे, स्वयं को काटना, स्वयं को
काटना, ठीक है, स्वयं को नोचना, ठीक है ना, या अपने हाथ पांव को मारना, हाथ पांव मारना, या वस्तु चुभोना, ठीक है, स्वयं घातक व्यवहार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों अजीब व्यवहार। अजीब व्यवहार में आ जाएगा दोस्तों अनोखा व्यवहार प्रदर्शित करना। अनोखा व्यवहार में जैसे कि दोस्तों हम कह सकते हैं बिना वजह हंसना या रोना, ठीक है, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी वजह के, बिना किसी वास्तव माध्यम से, यानी कि वह कभी भी हंसेगा, कभी भी रोएगा, कभी भी कोई भी एक्टिविटी करेगा। तो अजीब व्यवहार, बिना किसी अर्थ के या बिना वजह के रोना या हंसना या चिल्लाना, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अति सक्रिय व्यवहार दोस्तों आ जाएगा, जैसे कि हमें ऑटिस्टिक बच्चे, एडीएचडी वाले, हाई फंक्शनिंग वाले, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अनोखा व्यवहार, अनोखा व्यवहार, अति सक्रियता, तो जो अति सक्रिय यानी हाइपर एक्टिविटी, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों एक स्थान पर ना बैठना, एक स्थान पर ना बैठना, ठीक है, कूदना, हिलना, डोलना, भागना, ठीक है ना, इस तरीके से। और शरीर के अंगों को हिलाना, शरीर के अंगों को हिलाना, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विद्रोही व्यवहार। विद्रोही व्यवहार कौन कौन से, जैसे कि बात ना मानना या कहना ना मानना, कहना ना मानना, ठीक है, नियम का पालन ना करना, नियमों का पालन ना करना, ठीक है, विद्रोही व्यवहार में आ जाएगा, ठीक है। असामाजिक व्यवहार दोस्तों जैसे कि चोरी करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है, धोखा देना, ये सारी क्या चीज आ जाएंगी हमारी असामाजिक व्यवहार के अंदर। भय में आ जाएगा दोस्तों, भय का यहाँ पर है स्थान, दूरी, व्यक्ति, यानी कि इस कंडीशन में बच्चा स्थान से डरेगा, यानी कि यहाँ एक चीज और आ जाएगी वस्तु, ठीक है। स्थान में यहाँ पर देखिए, स्थान में यहाँ आ जाएगा जैसे कि कोई भी स्थान है अलग, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ अब सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं, जिसमें क्या है हेयरिंग इम्पेयर्ड को निकाल के विजुअल इम्पेयर्ड वाले बच्चों को निकाल के, ठीक है। उसमें और अन्य बच्चों में क्या होता है कि एक उनके अंदर भय होता है, जिसके कारण वे क्या करते हैं, एक ही जगह, एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही स्थान के साथ, एक ही कमरे में, एक ही टीचर के साथ, एक ही क्लास में, एक ही एक्टिविटी में, एक ही सब्जेक्ट में, एक ही गेम में रहना पसंद करते हैं, सीमित होते हैं, क्योंकि अन्य एक्टिविटी से, अन्य व्यक्ति से, अन्य स्थान से, अन्य कमरे से, अन्य क्लास से, अन्य क्लास टीचर से उनको डर लगता है, ठीक है। भय संबंधी समस्या व्यवहार देखने को मिलते हैं। दूरी का मतलब है दोस्तों कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से या नीचाई से उनको डर लगता है। व्यक्ति का मतलब है कि किसी अपने माता पिता या अपना फेवरेट टीचर या अपने भाई बहन, उनके अलावा अन्य किसी नए व्यक्तियों से डरना। वस्तु का मतलब हो गया दोस्तों किसी भी वस्तु को, जैसे कि रस्सी को सांप समझना, है ना, इस तरीके से पाइप को सांप समझना, तो क्या करें, वो वस्तु से डरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के हमें क्या मिलते हैं, बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार देखने को मिलते हैं। अगर ये एग्जाम में टॉपिक आपका आएगा तो आपको ये सारा क्लियर करके बताना होगा कि स्वयं घातक व्यवहार कौन कौन से, उदाहरण बताइए, तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर नहीं किया है, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।